नमस्कार दोस्तों। सच तो ये है कि मुझे इंटरव्यू देना या कुछ बोलना या किसी को कुछ बताना बहुत ज़्यादा पसंद आता नहीं है। लेकिन क्योंकि दिनकर जी ने कहा कि एक वीडियो बना के मैं दूँ, उनके कुछ सवालों के जवाब दूँ, तो मैं प्रयास कर रहा हूँ जितना बेहतर हो पाएगा अपनी जानकारी में वो जवाब मैं उनको देता हूँ और आप उसी हिसाब से देख लीजिएगा। पहला सवाल उनका ये था कि मुझमें कॉमिक्स पढ़ने का जुनून कहाँ से आया। सच बताऊँ पता ही नहीं चला कहाँ से आया, और बस ये था कि जब होश संभाला, यानी जब सेकंड में था बेसिकली, तो मुझे हिंदी पढ़नी आती थी उस समय, ठीक ठाक आ जाती थी। तो उस समय ज़्यादा इंटरटेनमेंट के साधन भी नहीं थे, दूरदर्शन आता था और न्यूज़ और एक कोई धारावाहिक आ जाता था रात में 9 बजे के बाद। तो मतलब इंटरटेनमेंट के नाम पे कुछ था नहीं, तो हमारे पास ऑप्शन यही रहता था कि मैगज़ीन पढ़ें, चंपक, बिल्लू, चंपक है, नंदन है। उसी में एक दिन मेरे हाथ लगी चाचा चौधरी की उड़ने वाली कार। मेरे पड़ोसी थे साइमन, उनसे मेरे को वो किताब मिली। मैंने उसे पढ़ा, मुझे बहुत अच्छी लगी और फिर मैंने चाचा चौधरी ढूंढ के पढ़ना स्टार्ट किया। तो अगर देखा जाए तो वहीं से फिर स्टार्ट हुआ। इसके बाद फिर मुझे राज कॉमिक्स की विनाश दूत मिली, जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन उसकी दूसरी किताब तो मुझे बहुत सालों तक मिली ही नहीं। फिर इसके बाद मुझे नागराज मिला, फिर सुपर कमांडो ध्रुव मिला, फिर इसके बाद वो कॉमिक्स में राम रहीम मिले, हवलदार बहादुर, क्रुक बॉन्ड। फिर कॉमिक्स की दुनिया में बिल्कुल एंट्री होती चली गई। और पहले तो ये था कि पैसे होते नहीं थे, जो हमेशा सभी के साथ था। शायद कोई ऐसा नहीं होगा जिसके पास बहुत पैसे हों उस समय। तो हम लोग बस किराए पे लाए, पढ़ा, वापस कर दिया, किराए पे लाए, पढ़ा, वापस कर दिया, इसी तरह से चलता रहा। फिर जब कलेक्शन एक प्रॉपर वे में जब सोचा कि कलेक्शन हो, तो वो तो तब भी पॉसिबल हुआ जब एक्चुअली अर्निंग करने लगे, यानी जब पैसा, खुद का पैसा आने लगा, तब ये हुआ कि नहीं अब कॉमिक्स खरीदेंगे। उससे पहले भी कॉमिक्स से खरीदते थे, ऐसा नहीं था, लेकिन उस लेवल पे नहीं खरीदा जिस लेवल पे उसके बाद स्टार्ट हुआ। यानी कलेक्शन का दौर था रही मेरे पास हमेशा 1000-2000 कॉमिक्स से हमेशा रही। लेकिन जो अभी का सिचुएशन आया वो बहुत बाद में आया, जब खुद का पैसा होने लगा। इसके बाद घर में कॉमिक्स रखने में परेशानी, सच बताऊं सबसे ज़्यादा परेशानी अगर मुझे किसी चीज़ के लिए होती है तो वो इनको रखने के लिए होती है। 2, 4, 6 हों तो कहीं भी रख दो। फिर दूसरी ये रहता है कि घर वाले तो इनको दुश्मन समझते, टेक्निकली देखा जाए तो उनको लगता है ये बेकार की चीज़ है। तो इसलिए इनको रखना, संभाल के रखना, सबसे बचा के रखना बहुत मुश्किल काम है और हर जगह होता है। इवन जब मैंने 2 बार मेरे को मकान बदलना पड़ा, तो एक ट्रैक्टर तो सिर्फ मेरी कॉमिक से आई थी और उसके लिए पापा की पहली और आखिरी कंडीशन यही थी कि या तो इसे रद्दी वाले को दो और या फिर जो किराए का पैसा आएगा वो तुम खुद दो। तो मैंने इन दोनों केसेस में किराए के पैसे खुद ही दिए थे मेरी अपनी कॉमिक्सों के लिए। आज जहाँ तक अंदाज़ा है 20,000-25,000 कॉमिक्स हैं, इससे कम तो नहीं होनी चाहिए, हो सकता है इससे ज़्यादा ही हो। तो वो सब किताबें थी जो अभी भी हैं। तो परेशानी आज भी होती है, किताबें ख़राब होती हैं, लेकिन हाँ मैंने इन्हें बड़े इंतज़ाम से रखा हुआ। बुक सेल्फ है, इसके बाद 3-4 बड़े बक्से हैं, 2 बुक सेल्फ है, उनमें अच्छे से रखा है। कोशिश ये करता हूँ कि महीने, 2 महीने, 4 महीने में 1-2 बार तो इन्हें पलट लिया जाए, जिससे इनकी हालत का अंदाज़ा हो। नहीं तो चूहों को मौका मिल जाए, दीमक को मौका मिल जाए, तो ये तो मिनटों में कहानी ख़त्म कर देते हैं। अब बात करें तो पसंदीदा चरित्र कौन सा है, तो सच कहूँ तो मुझे विनाश दूत बहुत पसंद था, तो स्टार्टिंग से बात करूँ। लेकिन अगर किसी की कॉमिक्स से मैंने ढूंढ के पढ़ी है तो वो सुपर कमांडो ध्रुव है, जिसकी मैंने पहली कॉमिक्स पढ़ी थी लहू के प्यासे, अगर मुझे ठीक से याद है तो। और उसके बाद फिर लगातार ध्रुव की किताबें ढूंढ के पढ़ी गई। नागराज मुझे बहुत पसंद था, ध्रुव। इसके अलावा मुझे राम रहीम बहुत पसंद आया था, राम रहीम, क्रुक बॉन्ड बहुत पसंद था, राम रहीम बहुत पसंद था। राम रहीम की कहानियाँ भी गज़ब होती थी। एक बार जब पढ़ना स्टार्ट किया राम रहीम, तो ऐसे लगता था कि बस किसी तरह से सारी ख़त्म कर डालूं। तो राम रहीम बुक मुझे बहुत पसंद था। और इसके अलावा बाद में मुझे भूतनाथ मिली, मुझे वो भी बहुत पसंद आई। लेकिन अगर किसी एक चरित्र की बात करूं तो बहुत मुश्किल है। फिर भी मैं कह सकता हूं कि मुझे राम रहीम और क्रुक बॉन्ड और इधर अगर देखा जाए तो मुझे
सुपर कमांडो ध्रुव और नागराज बहुत पसंद थे। तो अब बात करें किसी पर्टिकुलर कंपनी का या किसी पसंदीदा आपके जो है कॉमिक्स जो बुक कंपनी है उनकी अगर बात करूं तो देखिए राज सभी को पसंद है, तो मुझे भी पसंद थी, अभी भी है। इसके अलावा मुझे लेकिन मनोज कॉमिक्स मुझे बहुत पसंद आई, मनोज मुझे बहुत पसंद थी। तुलसी में कुछ कंडीशन कॉमिक्स से मुझे बहुत पसंद थी। इसके अलावा अगर देखा जाए तो नूतन मुझे पसंद था काफ़ी, लेकिन अगर सबसे पसंदीदा की बात करूं तो मनोज कॉमिक्स, इसके बाद राज कॉमिक्स। और अगर मनोज कॉमिक्स राज कॉमिक्स चल रहे होते आज की डेट में, आज की डेट तक अगर चल रहे होते, बीच में मनोज बंद ना होती, तो शायद मैं अभी भी यही कहता कि राज कॉमिक्स मेरी पसंदीदा है। लेकिन जब मनोज कॉमिक्स बंद हुई ना तो उससे लगाव कुछ ज़्यादा हो गया, और शायद मेरा नाम भी मनोज है तो उससे भी लगाव कुछ अच्छा है, ज़्यादा है। तो मुझे मनोज कॉमिक्स कंपनी सबसे ज़्यादा पसंद है, इसके बाद राज कॉमिक्स। दोनों में मुकाबला बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि मनोज, फिर राज, इसके बाद तुलसी, फिर तो कुछ भी मिल जाए, इसके बाद तो कुछ भी मिल जाए सब सही रहता है। अब बात करते हैं कि सब्सक्राइबर के लिए मैं आपके सब्सक्राइबर्स के लिए क्या कहूँ। तो मैं तो यही कहूँगा भाई, अब समय आ गया है, जितनी कॉमिक्सें रिप्रिंट भी हो रही, जितनी संभव हो आप उन्हें खरीद के पढ़ो, ठीक है, लेकिन पढ़ो कॉमिक्स, किसी भी तरीके से आप कॉमिक्स से कनेक्टेड रहो। और कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट खरीदते रहो। कई बार तो मैं ऐसी किताबें खरीद लेता हूँ जिसे मैं सालों नहीं पढ़ता। अगर मैं बात करूँ तो मेरी एक आदत है कि मैं कॉमिक्स से जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती, स्टोरी जब तक कंप्लीट नहीं होती, मैं उन्हें नहीं पढ़ता। इस हिसाब से सर्वनायक मुझे लगता है 6-7 साल से चल रही है, मैं ले सब रखी है, 2-2 सेट है मेरे पास उसके, लेकिन पढ़ी अभी तक एक भी नहीं है। तो ऐसे ही चलता है। बस मैं ये कहूँगा कि लिए रहो, कॉमिक्स से खरीदेंगे तो ये इंडस्ट्री चलेगी। और बच्चों को मोबाइल से बचाना है तो उनको पढ़ने की आदत डालो, तो यही अच्छा रहेगा।